राहुल गांधी में हो चुका है, मार्जिन था 0.7%। तो इस बार जो है, इस बार इसने कौन सा तोप मार दिया है बीजेपी ने, जो कि इस बार उसका आ जाएगा वोट बढ़त हो जाएगा और घटेगा। जहां तक सर बाबा साहब अम्बेडकर का एक कथन था कि आप जो है भक्ति जो होता है, धर्म में आप भक्ति दिखाइए वो अलग चीज है, लेकिन अब राजनीति में अगर भक्ति दिखाइएगा वहां से लोकतंत्र और संविधान का पतन का मार्ग प्रशस्त होता है। समझे, इस चीज को ध्यान रखिए। कई राजनीतिक विचारकों ने इस चीज को कोट कर चुके हैं और आज के डेट में एनडीए सरकार जो है कुछ नहीं से कह रहे हैं कि ये लोग वोट तो ले लेते हैं पर कुछ करते नहीं है। राहुल गांधी आज कह वोट चोरी हो रहा है, आपको लग रहा है बटवा चोरी हो रहा है? प्राइवेट नौकरी हम करते हैं, वो भी नौकरी यहाँ से चला गया। 3 दिन से रोड पर भटक रहे हैं। बहुतों के बात बोले हैं कि हमें नौकरी दे दीजिए, नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ने के लिए रो रहा है, कॉपी कलम नहीं इंतजाम हम कर पा रहे हैं, तभी तक कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ से वार्ड पार्षद को जाइए वहाँ जो कुछ नहीं होता है, कहीं से कोई पब्लिक समाधान नहीं होने का कारण आज पूरा हिंदुस्तान का हालत खराब है। 9 साल से वोट चोरी हो रहा है। असल आप बेरोजगारी का कह रहे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये भी यही के लोकल है, आप भी यहाँ लोकल निवासी हैं। तो वोट चोरी का सिस्टम समझेगा। लोग जिंदगी भर घुमा रोड पे आवारागर्दी किया, जो पढ़ा लिखा उन्हें समझेगा, बुड़बक संतोष पागल जैसा थोड़ा समझेगा। आजकल इंस्टाग्राम पे वो चीज वायरल हो रहा है, तुम संतोष पागल है, अरे पागल नहीं है। तो पटना के जो अटल पथ का जो चौराहा है, यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। यहाँ देखिए आरजेडी के कार्यकर्ता झंडा लिए हुए हैं। रैली समाप्त हो गई है, प्रदर्शन जो था, पदयात्रा थी, वो समाप्त हो गई है। कार्यकर्ता लालटीन लेके यहाँ बैठे हुए हैं, सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं वोट चोरी को लेकर। क्या बाबा बोलेंगे कुछ, वोट चोरी हो रहा है नहीं हो रहा है? हो ही रहा है। राहुल गांधी बोल के गए अभी तो एटम बम फोड़ा, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, आपको लगता है इसका असर होगा? हाइड्रोजन बम जो वोट चोरी किया है अदर स्टेट में, तो वो पूरा प्रमाण के साथ देंगे, तो वही हाइड्रोजन बम वही हुआ। प्रमाण देंगे राहुल गांधी? देंगे, तब ना कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बिहार में आपकी सरकार बनेगी तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसकी जांच करवाएंगे। एकदम बहुत सा तो ऐसा बहाली हो गया है, फौजदारी मैट्रिक भी पास नहीं है और शिक्षक वो बन गया है, मास्टर बन गया है, नर्स एनएम बन गया है और कुछ हो गया है। केवल नीतीश कुमार आ रहे हैं कि जा रहे हैं? नीतीश के कहना था कि सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, उसको मतलब अच्छी से काम नहीं है। सर्टिफिकेट जैसा ला दो और बस नौकरी ले लो, यही की है। जिसको अपना राष्ट्रपति के नाम नहीं जानता, प्रधानमंत्री के नाम भी नहीं बोले आता। पलट जाएंगे, फिर आ गए अगर इधर तो फिर आप लोग लेंगे उनको, इनकी बार नहीं लेंगे नीतीश को। अब समय खत्म उनको हो गया, अब वो लाचार हो गए, वो जा रहे हैं, तो फिर उनको काहला मरते वाला के फिर काहला जिंदा किया जाएगा। अब वो तो अंतिम हो गया, 3 बार उनको मौका मिला। आप कामरेड का झंडा लिए हैं, आरजेडी का झंडा लिए, गठबंधन है, दिल मिल गए दोनों लोगों के? दोनों का गठबंधन है। लग रहा है अब की बार कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, पिछली बार चले गए थे मुकेश सहनी आखिरी समय पे, अब की बार ऐसा कोई लड़ाई नहीं होगा? जी नहीं, अब लड़ाई नहीं होगा, हम लोगों का गठबंधन पक्का है। लग रहा है नीतीश कुमार आएंगे कि जाएंगे, क्या लग रहा है, क्या माहौल है बिहार का? नहीं 5 से 25 अब नहीं चाहिए नीतीश। अब नीतीश नहीं चाहिए? जी नहीं। वोट चोरी हुई है बिहार में? जी हुआ है ना। तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव यात्रा लेके घूमे हैं, इसका असर होगा? तो होगा, बहुत जनता की बहुत असर हुआ है सर। असर हुआ है जी। माहौल बदलेगा? हाँ माहौल बदलेगा सर। तो देखिए तमाम राजद के कार्यकर्ता लालटेन लेके बैठे हुए हैं। देखिए चुनाव चिन्ह है राजद का, तो ये लोग लालटेन लेके बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर भी प्रदर्शन कर रहे हैं तेजस्वी यादव के होल्डिंग पोस्टर। देखिए अब ये देखिए अभी होल्डिंग पोस्टर लगे थे, अभी ये तोड़े फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि अब रैली स्थल पे नेताओं का जो आगमन था वो लोग जा चुके हैं यहाँ पे। अभी सारे होल्डिंग पोस्टर देखिए, पटना की सड़कें पटी पड़ी हुई हैं सड़कों से इन पोस्टरों से। तो और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा लोकल के यहाँ पे आके जी ना कुछ कहेंगे जो प्रदर्शन हुआ आज? ठीक है, प्रदर्शन नहीं है, सब लोग कह रहे हैं कि वोटर चोरी, बटवा चोरी हुआ है। हाँ। आपको लग रहा है मोदी बटवा चोरी करके प्रधानमंत्री बने? हो नहीं रहा है, सब जगह सब पता नहीं चल रहा है। पता चल रहा है। हाँ, तो वह अपना काम थोड़े करते हैं उनकी। राहुल गांधी आज कह के गए कि अभी तो हमने एटम बम फोड़ा है, अब हम ऐसे सबूत लाएंगे कि लगेगा हाइड्रोजन बम फूट गया है। लग रहा है राहुल गांधी वो सबूत देंगे? नहीं, उसमें तो बहुत से जो वोट निकल रहे हैं, साबित हो रहा है कि हाँ वो सभी जगहों पर वोट चोरी हुआ है। हाँ, भयंकर रूप से चोरी हुआ है। तो अब की बार लग रहा है नीतीश कुमार जा रहे हैं? जाना ही है, निश्चित जाएंगे। नहीं आ रही? निश्चित जाएंगे। नीतीश ने काम नहीं किया बिहार में? ना कोई बात नहीं, वो तो 20 साल तक आ कौन रहा है? प्रशांत किशोर की तेजस्वी? 20 साल तक तो ठगते रहे हैं। ये पार्टी आएगा कौन? तेजस्वी आएंगे कि प्रशांत किशोर आएंगे? आएंगे अपना, तो अभी तो तेजस्वी का ही चांस है यहाँ। तेजस्वी का ही चांस है। और कुछ युवा मिल गए। आप लोग एनएसयूआई से हैं क्या? कांग्रेस का जो संगठन है
कांग्रेस से है जी। कांग्रेस का समर्थन करने आए जी, कांग्रेस और जो आरजेडी पार्टी है हम लोग उनके साथ हैं। तो आप लोग युवा कम एज में है, आप लोगों को वोट बन गया सकता जी, मेरा तो बना है, इनका भी बना है। जो SIR हुआ है, वोट कटे हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी कह रहे हैं कि वोट जबरदस्ती काटे गए, वो घुसपैठिया आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा कह रही घुसपैठिए हैं। आपको लग रहा है ये वोट चोरी हुआ है बिहार में? जी बिल्कुल हुआ है और इसका प्रूफ आप सोशल मीडिया पे देख पा रहे हैं। और ऐसा बात नहीं है, हम अपने बूथ पे तारानगर पंचायत पड़ता है, विक्रम विधानसभा से, हम वहाँ पे चेक किए, हमारे गाँव के करीब, आप लोग बूथ एजेंट हैं? जी जी, वहाँ पे हमारे गाँव का 100 प्लस बता रहे हैं, प्लस कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, उतने लोगों का नाम कट चुका है जी। तो लग रहा है वोट चोरी पकड़ी है। राहुल गांधी ने आज कह के गए, अभी अपने एटम बम फोड़ा था, आगे हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। आपको लग रहा है? बिल्कुल। चाचा आ गए वापस इधर, फिर नहीं आएंगे, चाचा को नहीं लेंगे? आएंगे तो चोरी करके आएंगे, बिना चोरी करे उनका हिम्मत है नहीं किया जाएगा। पलटू चाचा आ गए भतीजे के पास कि हम इसी गठबंधन में आना चाहते हैं, उधर मेरा मन नहीं लग रहा। उनका जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है उनका। अकेले तेजस्वी भैया बार सांसद तो है उनके पास, सांसद है, वो तो प्रधानमंत्री बना भी सकते हैं, किसी को हटा भी सकते हैं, उनके पास सांसद की पावर, संसद तो पावर है, लेकिन जनता जान चुकी है, जनता जान चुकी है कि वो बेईमान है। इस बार उनका सत्ता समाप्त होने वाला है। अब प्रशांत किशोर का कुछ माहौल है क्या? प्रशांत किशोर प्रशांत नहीं पता, नहीं प्रशांत किशोर का कौन है? प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ रहे हैं, बता रहे हमारा 40-45 सीटें तो आ जाएंगी, हम सब जानवर करते हैं। कौन है? 40-50 सीटें आ गई तो किंग मेकर की गुंडा सब कैसे नाम लेते हैं, बहुत बड़ा गुंडा है वो सब, उसका उनका कोई माहौल नहीं है, कोई माहौल नहीं है। फिर उनका माहौल कौन बना रहा है? अंग्रेज का दलाल का मत नाम लीजिए, वो सब बोल रहे हैं, दलाल है वो सब। आप लोग बी टीम भी बोलते हैं उनको? बी टीम है ही हो, तो बीजेपी तो पूरा ही बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है धन स्वराज। एक तो बीजेपी तो खुद ही अंग्रेज का दलाल है, क्या कि वो सब RSS का से संगठित रखते हैं, इसीलिए। सरकार किसकी आ रही है? सरकार तो तेजस्वी की आ रही है। तेजस्वी की आ रही है? 200 पार है। ये जो भीड़ आई आज पटना की सड़कों पर, आपको लगता है वोट में तब्दील हो जाएगी? वोट में नहीं तो ये ना कहते हैं बाद में कि वोट चोरी हो गांधी में हो चुका है, % मार्जिन था। हाँ 0.7%। तो इस बार जो है, इस बार इसने कौन सा तोप मार दिया है बीजेपी ने, जो कि इस बार उसका आ जाएगा, वोट बढ़त हो जाएगा और घटेगा। जहां तक कि उसका आप देखिए पूरे सिलसिलेवार, उसका तो घटा ही। लोकसभा में 30 सीटें आ गई उनकी, किसका रह गई? इंडिया का। सर लोकसभा में 30 सीटें इसका आ गया, कैसे सीट आया इसको भी पता है। जो थोड़ी सी कमियां वगैरह था उसको एनालिसिस करके इंडिया गठबंधन ने इसको सुधार करके उसी का एकजुटता दिख रहा है यहाँ, और ये जितना एकजुटता यहाँ दिखेगा उतना ही वोट में तब्दील होगा। और जैसे ही बिहार में इसकी सरकार गिरती है, इसका केंद्र में भी सरकार गिरना तय है 100%। चिराग पासवान भी अब की बार उनके साथ में। चिराग पासवान का कोई वजूद है, उनका कोई वजूद है, बंदर और हनुमान बन के हनुमान है वो तो। अरे छोड़िए ना, कोई संविधान के बचाने के लिए घूमता है, कोई लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो कर रहा है हम हनुमान। उसको दिमाग को हमको लगता है कि उसका ठिकाना ही नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष का पूजा कर सकता है? 5 में लड़े 5 जीत गए। सर बाबा साहब अम्बेडकर का एक कथन था कि आप जो है भक्ति जो होता है, धर्म में आप भक्ति दिखाइए वो अलग चीज है, लेकिन अब राजनीति में अगर भक्ति दिखाइएगा वहां से लोकतंत्र और संविधान का पतन का मार्ग प्रशस्त होता है। समझे? इस चीज को ध्यान रखिए। कई राजनीतिक विचारकों ने इस चीज को कोट कर चुके हैं, और आज के डेट में एनडीए सरकार जो है ये पूंजीपतियों की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बन के बैठा है। अच्छा एक बात बताइए, पिछली बार 5 पे लड़े लोकसभा में, 5 की 5 वो जीत गए, तो जनता ने ये बताइए ना, ये विधानसभा का चुनाव है पहले, और लोकसभा का जो है आप कंपेयर इसमें नहीं कीजिए। और लोकसभा के बाद जो है, लोकसभा के बाद इसका जितना भी डिसीजन इसने लिया है वो सारा डिसीजन पर इसका प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। चाहे स्टेट की सॉवरेंटी की बात किया जाए, चाहे इसका स्टेट सिक्योरिटी की बात किया जाए, सब जगह तो प्रश्न चिन्ह ही खड़ा हुआ। तो इसका कैसे आप लोग उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार बढ़ जाएगा? ये भरमाने के लिए ऐसा। एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं चिराग पासवान अभी तो कह रहे थे कि हनुमान है मोदी जी के, आपको लगता है कि बिहार की जनता ये बात मानती है? नहीं मानती, बिल्कुल नहीं। बिहार की जनता चिराग पासवान को नहीं देखना चाहती है। वो भाजपा का एक चटुकार कर सकते हैं, इसे लागू कर सकते हैं। इसी में एक बार और जोड़ दें, जैसे चिराग पासवान घूम रहे हैं बिहार में, आपको लग रहा है वो एक नारा दिया तो उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये भी नारा तो कहाँ लोकसभा चुनाव होता है दिल्ली चले जाते हैं बस चुनाव के समय में, दिल्ली वो नहीं आते। नहीं, आप कह रहे हैं कि नारा दिया आपने, बड़ा अच्छा नारे का जिक्र किया है। इसीलिए ये नारे वाले सरकार और उसके गठबंधन, उसके संगठन जितना भी है, उसके सहयोगी, सबका विदाई समारोह ही चल रहा है। कारण कि नारे से ही तो 2014 के बाद से उब चुका है ना पूरे देश की जनता। माता जी कौन आ रहा है आपकी बात? हम कुछ नहीं से कह रहे हैं कि ये लोग वोट तो ले लेते हैं पर कुछ करते नहीं है। राहुल गांधी आज कह के वोट चोरी हो रहा है, आपको लग रहा है बटवा चोरी हो रहा है?
प्राइवेट नौकरी हम करते हैं, वो भी नौकरी यहाँ से चला गया। 3 दिन से रोड पर भटक रहे हैं। बहुतों के बात बोले हैं कि हमें नौकरी दे दीजिए, नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ने के लिए रो रहा है, कॉपी कलम नहीं इंतजाम हम कर पा रहे हैं, तभी तक कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ से वार्ड पार्षद पर जाइए, वहाँ जो कुछ नहीं होता है, कहीं से कोई हेल्प नहीं होता है। नीतीश कुमार ने तो काफ़ी महिलाओं की मदद की, नौकरियाँ दी। नीतीश कुमार भी कोई नौकरी वगैरह नहीं? हम तो प्राइवेट कर रहे थे, वो भी यहाँ से चला जा रहा है। कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है। हम अनपढ़ कुमार कहाँ है? किसका दरवाजा खटखटाएंगे कि हमें नौकरी दीजिए? आप लोग के सहारे ना आएगा आदमी, तो आप लोग भी तो कुछ नहीं कर रहे। मेरा बच्चा 2 दिन से कलम और कॉपी के लिए रो रहा है। दर्द है, कहानी है, ये बिहार है। बताइए, नीतीश कुमार दावे करते हैं कि हम नौकरियां दे रहे हैं, माता जी को कह रहे हैं नौकरी चली गई है, उनको नहीं मिल रही दूसरी नौकरी। अभी भैया बोल रहे थे आप चिराग पासवान के बारे में, आपको लग रहा है चिराग पासवान कानून व्यवस्था का मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के साथ में है? अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज किसी भी दलित पिछड़ा के साथ ही दलित की बेटी के साथ रेप होता है, काहे नहीं चिराग पासवान आते हैं, काहे नहीं सरकार को विरोध करते हैं? व्यवस्था को कटघरे में खड़े कर लेते हैं, लेकिन समर्थन नहीं वापस लेते हैं। नहीं वापस लेते, सरकार की एक चटुकार है, चमचा है। ये वो क्या करेगा? उसको खुद उसका जदयू वाले ने उसको आईना दिखा चुका है कि सत्ता में रह के मलाई भी चाटेंगे और प्रश्न भी खड़ा करेंगे। तो चिराग पासवान के आज के डेट में कोई उसका वजूद नहीं है और कोई उसका स्टैंड नहीं है। आप उसका देखिए ना, जो खुद कहते हैं हम हनुमान है, उसी की लंका को फूंक दिया, पार्टी उसका चला गया, लेकिन अभी भी उसके खुमार। ये बात आपने सही कही। चाचा को मंत्री बनाया भाजपा ने, चाचा से काम निकला उनको हटाया। भाजपा का ये आप पूरा इधर आ गए सर। भाजपा का हिस्ट्री आप देखिएगा शुरू से ही उसका, तो उसका काम है कि वो टेम्प्रोरी अरेंजमेंट करता है। जितना ही आपका बहुजन समाज के जितना भी राजनीतिक दल हो या बहुजन समाज का जितना भी पिछड़ा दलित हो, उस सबको राजनीतिक टेम्प्रोरी रूप से वो अरेंजमेंट करता है। उसको अपनी मंजिल, उसको संघ के विचारधारा को, एजेंडा लागू को करना है। इसीलिए वो जितना भी है, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे जितना भी उसके सहयोगी जो पिछड़े बनते हैं, वो सब उसका टेम्प्रोरी अरेंजमेंट में। इस सब का काम जैसे ही बन जाएगा, कह सकते हैं कि वो मंदिर की पहुंचने का वो सीढ़ी है। ये लोग पार्टी तोड़ी, फिर भी कहते हैं हनुमान है मोदी जी के, पार्टी भी तोड़ने। यही तो उसकी मानसिकता यही दिखाता है कि उसका इंटेलेक्चुअल सोच भी ये शो करता है कि खुद उसको पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। घर भी जल गया, पार्टी भी समाप्त हो गया, हम हनुमान बने फिरे हैं। यार भाड़ में जाए ऐसे हनुमान। जदयू का क्या होगा? आपके बाद नीतीश कुमार का क्या होगा? कहानी खत्म, साफ है। जदयू खत्म है, साफ है। सलेट उनका मिटोर जाएगा। सलेट अभी है ना, जदयू विलय तो नहीं कर लेगी। नीतीश कुमार का बात, जदयू विलय तो नहीं कर लेगी। सुनिए ना, जदयू का बात कर रहे हैं। जदयू अभी क्या हो रहा है ना, कभी इधर पलटता है, कभी इधर पलटता है। जनता मन बना लिया कि अब ऐसे पलट कर भी कह दिया था। पिछला बार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि ये मेरा 2020 आखिरी चुनाव है, फिर भी लड़ रहे हैं। फिर बने तो वही नहीं बोले, आखिरी चुनाव हो चुका है। इस चुनाव बार नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर चुनाव भाजपा लड़ रही है, उसके बाद उसको जगदीप धनखड़ अभी कह तेजस्वी यादव खटारा सरकार है, अचेत अवस्था मुख्यमंत्री जा चुके, अधिकारी बिहार चला रहे। आपको लग रहा है ये मुद्दा बन जाएगी बिहार विधानसभा? कुछ अधिकारी या भाजपा के कुछ लोग मिलकर सरकार को चला रही है। इस 10 चुनाव तक नीतीश जी को सामने रखा जा रहा है, उसके बाद नीतीश जी जगदीप धनखड़ की तरह गायब हो जाएंगे। नीतीश जी गायब? सर, जदयू आप पूरे बीजेपी का एक पैटर्न को आप एनालिसिस कीजिए। ये जिसके पास गया है, तो ये क्या कहते हैं, ये उड़ीसा में नवीन पटनायक साहब के साथ था, उसके पास जब तक सत्ता ले लिया, ये दूसरे के कंधे पर रह करके सवारी करके अपने मंजिल को तय करेगा, उसके बाद उसको समाप्त कर दिया। नवीन पटनायक का खत्म, जगनमोहन रेड्डी का भी काम हो गया, जगनमोहन रेड्डी का काम तमाम हो गया। अब जम्मू कश्मीर में महुआ मुफ्ती का देख लीजिए, पीडीपी का 3 सीट पर ला दी। जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट रहा उसको 3 सीट पर ला दी सीएम। अब देखिए, अब रघुवर दास जी को देख लीजिए, झारखंड में सीएम बनाया था, और देखिए रघुवर दास को एक निर्दलीय ने सरयू राय ने हरा दिया था पिछले विधानसभा में, राज्यपाल बना के फिर ले आए, राज्यपाल बना करके भेज दिया। तो इसका जो है ना, ये सब अबरी बारी है नीतीश कुमार को। आप देखिए, नीतीश कुमार को जो है 75% जो है पिछले 2020 में उसको मार चुका। इस बार उसका अंतिम संस्कार बीजेपी अपने हाथों से करेगा। अगर जदयू आपको लग रहा है भैया अंतिम संस्कार हो जाएगा नीतीश कुमार की? बिल्कुल सही बात है। जिस तरह बताइए कि मान लीजिए कि जो तेजस्वी जी ने इनको हर सुख सुविधाओं से महत्वपूर्ण दी, और इनके कार्यकाल में तेजस्वी जी ने रोजगार देने का काम किया, और उससे पहले नीतीश कुमार कई बार बीजेपी के साथ थे। पिछले बार थे ना जी, कितने रोजगार दिए थे? अब की बार पलटेंगे तो नहीं? 5 लाख का तेजस्वी दावा करते हैं, 5 लाख नौकरियां दी हैं। तेजस्वी के विजन पर तो ये एनडीए काम कर रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं हम उस समय मुख्यमंत्री थे, हमने कैबिनेट का फैसला माना। फर्जी बात है। कोई अगर कहते बिहार का हुआ तो के लिए भी आपके पास कुछ संख्या चाहिए ना, कुछ नहीं है। वो भी नहीं मिल रहा है उसको ना, कुछ नहीं मिलेगा। वो 43 था तो पहले इधर उधर पलट रहा था, और 3 पर ला दिया, तब कहाँ पलट के जाओगे? अच्छा, एक बात तो ये भी तो है, वो कहेंगे कि हमारा उधर मन नहीं लग रहा था, हम इधर आ गए, आप हमें ले लीजिए। इधर आ जाएंगे, दो नचनिया साथ में मिले हैं, तेजस्वी आपकी लेंगे? नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। जदयू को अभी जो भी लेगा उसका बंटाधार हो जाएगा।
आपको लगता है बीजेपी जदयू को निपटा के मानेगी? निपटा दिया, आप कह रहे निपटा के मानेगी, निपटा दिया। 75% से ज्यादा खत्म कर चुका, जो कि जदयू 2010 के विधानसभा चुनाव में 105 या 110 सीट लाई थी, उस टाइम में सबसे ज्यादा सीट लाई थी। अब उसके बाद कहाँ इसको ला दिया आप राजनीति, क्योंकि मैं लल्लन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये नेताओं ने कैप्चर कर लिया है पार्टी को। बताते हैं जदयू में भगदड़ मचल है और बीजेपी में भी। जदयू में अगर भगदड़ नहीं मचता, उसका वरीय मंत्री है ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी, तो 56 साल में वो प्रोफेसर की डिग्री लेकर के बैठता क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर बनता? उसने जान रहा है कि पॉलिटिकल कैरियर अब धीरे धीरे एंड होने की कगार पर है, इसीलिए कुछ रोजी रोटी का एक दूसरा विकल्प। मंगल पांडे के साथ जो कार्यकर्ताओं ने किया मारपीट की, ये जरूरी है ना, यही जरूरी है। हम एक चीज और बता देते हैं, इस देश का जो प्रॉपर एक चीज है, स्टेट की सॉवरेंटी जो होता है ना, ये जनता में निहित है, समझे? ये किसी संसद में नहीं यार। संसद और ये सब में जो होता है ना, जनता जब भी सड़क पर आएगी उसका निर्णय जनता सड़क पर से ही करती है। कारण कि आप देख लीजिए इंडोनेशिया में देख लीजिए, अभी आप उसके बांग्लादेश का देख लीजिए, श्रीलंका का देख लीजिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है जनता को ही देना पड़ेगा, चाहे वो कोई हो। ना किसी पत्रकार में सॉवरेंटी है, ना किसी संसद में है, ना किसी कोर्ट में। हम जब तक मान रहे हैं तब तक मान रहे हैं, नहीं मानेंगे खत्म कहानी, निपटा देंगे। भैया जो बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि माहौल बदला है बिहार का? नहीं, माहौल मोरले से ही रहने वाला है। नीतीश कुमार का विकल्प नहीं है। नीतीश का विकल्प नहीं? हाँ, नहीं विकल्प। सरकार वापस आएगी? सरकार वापस आएगी। तेजस्वी यादव अभी आए, राहुल गांधी आए, वोट चोरी का आरोप लगा के गए, पूरा बिहार घूम के आ रहे हैं। क्या सबसे अच्छी बात है, आपको लग रहा है कि चोरी हुई तो देयर इज ऑलवेज अ कोर्ट। कोर्ट है ना, कोर्ट तो नहीं मानिएगा कि बात तो गलत बात है। जब आप संविधान में बिलीव करते हैं, आपको किताब लेके चलते हैं, तो आपको बिलीव करना चाहिए कोर्ट में भी। मानिए सुप्रीम कोर्ट में जाइए, एफिडेविट कीजिए और उसमें कीजिए, हो सकता है कि आप सही हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो गलत है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ कोर्ट। मान लीजिए आप मुझे कह देंगे मैं चोर हूँ, तो उसका कौन निर्णय करेगा? आप तो निर्णय करने वाले नहीं ना है। देयर इज ऑलवेज अ कोर्ट, कोर्ट ही आपका निर्णय करेगा। लेकिन उसी कोर्ट ने ये भी तो कहा SIR में आप आधार कार्ड को मानिए, चुनाव आयोग ने नहीं माना। अब बाद में जो 65 लाख वोट कटे उसमें आधार कार्ड को माना गया। नहीं, देखिए चुनाव आयोग क्या है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो उन्हें मानना ही पड़ेगा, बाध्यता है मानने के लिए। तो ये 65 लाख वोट कटे, बीजेपी ने कहा ये घुसपैठिया है, आपको लगता है घुसपैठिया कहना सही था? घुसपैठिया देखिए, तो सरकार का विषय, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ये तो विषय सरकार का है। अब उनके हिसाब से हो सकता है, कुछ लोग बाहर से आए होंगे वोटर में। आपको भी लगता है विकल्प नहीं है नीतीश कुमार का, जैसे दादा बोल रहे? नहीं, विकल्प नहीं है अभी। आ रहे हैं नीतीश कुमार जी पुनः एक बार। जो 42 सीटें पिछली बार आई थी उसको उस टैली को बढ़ाएंगे या लगता है अब की बार गिरावट आएगी? 75 के करीब जाएंगे जी। पिछली बार तो निपट गए थे, अब की बार लग रहा है ऊपर जाएंगे, उस दर पार करेंगे अब की बार। एनडीए में नीतीश कुमार, एनडीए 160 से ऊपर जाएगा। बीजेपी बनाएगी उनको सीएम? बनाएगी सीएम, बिल्कुल बनाएगी। कुछ लोग कह रहे चिराग पासवान को हो सकता है। चिराग पासवान जो है ना, पिछला बार जो जेडीयू की जो 45 सीट थी, बिकॉज ऑफ चिराग पासवान, उनका जो एक आप देखेंगे ना पैटर्न देखेंगे, हम भी अखबार में ही काम करते हैं, मीडिया में से जुड़ा हुआ हूँ। अगर पैटर्न आप देखेंगे तो जितना सीट से हारे हैं, जितने वोट से, वो चिराग पासवान का ही वोटर रहा। चिराग पासवान का वोट चला गया, इंडिया हो गया इनका ना, ऐड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इनका ये सीट बढ़ेगा। प्रशांत किशोर का कितना फैक्टर है, क्योंकि पत्रकार है, घूमते होंगे? सुनिए, प्रशांत किशोर का फैक्टर है, ऐसा नहीं है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। 12% वोट ले पाएंगे, अरे उनका वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। बिहार हमेशा पूरे बिहार, ऑल ओवर बिहार में 10% राजनीति है ना, हमेशा जात पात में रहा है। इसको अच्छा बोले, खराब बोले, मुझे बुरा कह ले या जो भी कह ले, बट बिहार की राजनीति जात पात में बढ़ी हुई है। लेकिन किसको वो नुकसान पहुंचाएंगे, इंडिया को कि एनडीए को? ये ज्यादा इंडिया गठबंधन को पहुंचाएंगे। तेजस्वी का वोट अभी भी ये जो है ना टारगेट तेजस्वी यादव करे, उनकी सरकार गई 20 साल हो गई है। इनको आइडियली नीतीश कुमार को टारगेट करना चाहिए, लेकिन ये अभी भी तेजस्वी या लालू जी को टारगेट कर रहा है। इसी वजह से बी टीम बोल रहे बोलो। हाँ, पॉलिटिकली सही नहीं है ये, मेरे हिसाब से। आपको भी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट उनको टारगेट करना चाहिए, ये दोनों जगह, सेंट्रल और स्टेट दोनों में। अगर इस पे लेकिन अभी भी ये टारगेट कर रहे हैं लालू यादव जी को और तेजस्वी यादव जी को। तो 15-18 साल से तो नहीं है, 20 साल मान के चले तो नहीं है, 2005 के बाद तो नहीं रहे वो, तो 20 साल हो ही गया ऑलमोस्ट। 17 महीने को नहीं काउंट करते हैं अगर तो इनको आइडियली टारगेट करना चाहिए नीतीश कुमार जी को और सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी को। आपको लगता है भैया ने जो बोला है, दादा ने बोला ये बात है कि नीतीश आ रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं नीतीश जा रहे हैं? इस बार तेजस्वी तय है। और मैं बताना चाहूँ, प्रधानमंत्री जी ने गया में आकर बोला कि बिहार में रोहिंग्या, मुसलमान और बांग्लादेशी घुस गया, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को शर्मानी चाहिए और अमित शाह जी को, क्योंकि 11 सालों से सत्ता में प्रधानमंत्री एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। जो वो आरोप लगा के अभी गए हैं, वो भी आम नागरिक हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने काम किया। आपको आप लोग कह रहे हैं नहीं? पहले मैं प्रधानमंत्री जी के बात पे मैं कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप कहेंगे? हाँ बिल्कुल, उस पर कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि 11 साल से नीतीश कुमार जी ने काम किया, यही ने कहा। 11 सालों से यही तो चुप ये लोग रुके ना,
उनको उसने कहा कि उसने एनडीए ने काम किया, कोई विकल्प नहीं है। जब एनडीए ने काम किया तो अपने काम पर क्यों नहीं चुनाव लड़ रहा है? आज भी तो वो 15 साल पहले की, वो 2005 के पहले की सरकार को मुद्दा बना रहा है। नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर है, यही तो इनको वोट दे के आता है। साइलेंट वोटर नहीं है, कारण कि अब वो उसके डर से निकल चुके हैं। ये जो 17 महिला फैक्टर था, साइलेंट वोट कर गई। सर महिला फैक्टर था, और ये जितना फैक्टर है, महिला भी आज के डेट में त्रस्त है। ठीक है, रोजगार के नाम पर जो है, अभी आपने एक माता जी का आप सुने उससे दूर तक रोजगार की बात है। और आप बात कर रहे हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं जान रहा हूँ कि जब पेन पेपर कॉपी पर आपने जीएसटी 18% में रख दिए, और इधर आप कैसे कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का, हमारे बिहार का जो था सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी था। आज जाके देखिए पटना यूनिवर्सिटी, हाल में हिंदुस्तान में एक इसका आया था उसका कि साइंस कॉलेज जो एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी था, जो कि वो सोच लीजिए कि एशिया का इधर ईस्ट ऑक्सफोर्ड माना जाता था वो, जो आज उसमें साइंस में केमिकल का लैब में नहीं है। जो अब सोच लीजिए, ये दुर्दशा तो आप लोग मुद्दे उठा रहे हैं। अब और लोगों से पूछते हैं, आप बताइए क्या लग रहा है, बदलाव की बिहार में बदलाव की जरूरत है या लगता है नीतीश ही जरूरी है? जो ये रैली हुई अभी, पदयात्रा हुई राहुल गांधी की, माहौल बदलेगा? पदयात्रा हुआ है, ठीक है, पदयात्रा हुआ है, माहौल बदलेगा ना? माहौल नहीं, माहौल नीतीश ही आएंगे ना। तो नीतीश जी काम किए हैं, इसीलिए तो नीतीश जी के तो बनता है। काम किए हैं, राहुल जी बोले, तेजस्वी जी बोले, इनकी जो बातें इन्होंने की, इनका प्रभाव नहीं पड़ा आपके जीवन पे कुछ? आपको लगा कि जो बोल रहे सही बोल रहे? देखिए, विकास के बात करिएगा तब ज़्यादा ठीक रहेगा। ये सब ये गांव में जाकर देखिए तो सब जगह जो भी वोट के लिए ये यात्रा हुआ है, लोग कह रहे हैं मोदी ने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी वोट चोरी करते हैं, लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग इसमें काम करता है, तो मोदी जी इनको बीच में कोई भी चीज होता है तो मोदी को घसीटो, कुछ भी होता है तो मोदी के घसीटो। ये क्या तरीका है भाई? चुनाव आयोग अपना स्तर से वो अपना काम कर रहा है, स्वतंत्र चुनाव आयोग काम कर रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के हिसाब से? देखिए, दिक्कत है वो आदमी, आप अपना कंप्लेन लेकर के वोट कार्यालय में जहाँ शिकायत का जो जहाँ ऑफिस वहाँ जाकर शिकायत करिए। आप एफिडेविट मांगा था चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग एफिडेविट मांगा था, तो वो तो चुनाव आयोग का वो सब मैटर, उस सब में हम लोग नहीं जाना चाहते। क्या कह रहे दादा, सही बोल रहे भैया? हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। एफिडेविट देना चाहिए था राहुल गांधी को। नहीं, राहुल गांधी को छोड़िए ना, राहुल जनता के लिए कोई काम हो रहा है। जनता को अगर प्रॉब्लम है, जनता चुनाव आयोग अपना ऑफिस खोल ले है कि जिसको भी कोई कंप्लेन आके दर्ज कराइए, जिसका उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। जिसका नाम छूट गया है वो नाम मांग रहा है कि आप जिसका नाम छूट गया है वो अपना दीजिए, हम तुरंत आपका ठीक करते हैं, नाम जोड़ देते हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आए तो वोट चोरी का आरोप लगा के गए, लगता है बिहार में कुछ सब राजनीति है। राजनीति से कोई बदलाव नहीं, आपको भी यही लगता है? बस लोग समाधान नहीं, आज के पब्लिक समाधान नहीं होने का कारण आज पूरा हिंदुस्तान का हालत खराब है। 9 साल से वोट चोरी हो रहा है, असल आप बेरोजगारी का कह रहे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये भी यही के लोकल है, आप भी यहाँ लोकल निवासी हैं। तो वोट चोरी का सिस्टम समझेगा, लोग जिंदगी भर घुमा रोड पे आवारागर्दी किया, जो पढ़ा लिखा उन्हें समझेगा, बुड़बक संतोष पागल जैसा थोड़ा समझेगा। आजकल इंस्टाग्राम पे वो चीज वायरल हो रहा है, अरे तुम संतोष पागल है, अरे पागल नहीं है। आज राहुल गांधी कह के हमने भी एटम बम दिखाया, हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे। आपको लगता है जब हाइड्रोजन बम आएगा तो देश जब आजाद हुआ ना, तो देश में सुई तक नहीं बनता था, उस बदहाली मिला कांग्रेस को। और कांग्रेस जो चीज सिस्टम भी पूरा देख रहे हैं हिंदुस्तान का, हवाई जहाज से लेके जो माइक पकड़े हैं, मोबाइल पकड़े हैं, IT से जो भी है, ये सब कांग्रेस का देन है। आज सुई नहीं, आज प्लेन तक बन रहा है, आज एटम बन रहा है, साला ये इसरो बन गया, हर चीज बन गया, NIT बन गया, IIM बन गया। मोदी ने क्या बनाया बीजेपी ने, बताइए? हाइड्रोजन बम की बात करनी सही है आपको लगता है? पब्लिक प्लेस में बात करने का एक साल बारे में था। ये हाइड्रोजन बम कहीं छोड़ने की बात नहीं है, आप भी समझते हैं और जनता भी समझती है। हाइड्रोजन बम की नहीं, अभी ये झांकी है, फिल्म अभी बाकी है, अभी बाकी है, महाराष्ट्र अभी कुछ दिखा है सामने और जनता सब समझ रहा है। लोकसभा सीट का सिर्फ आंकड़ा आया था, अभी तो कह रहे पूरे देश का देंगे, पूरे देश का देंगे, दे दिए हैं, पूरे देश का दिए हैं। और जहाँ जहाँ चोरी हुआ है वहाँ भी दे दिए हैं राहुल गांधी जी। देखो भीड़ उमड़ गई, पूरा पटना जाम से त्रस्त था, आपको लगता है ये बोर्ड भी कन्वर्ट कर देगा? बिल्कुल, ये आज भीड़ नहीं है, ये सारी वोट है, वोट है, वोट। आज पसीना जो लोग बहा रहा है, इतने कड़क धूप में लोग ऐसे ही नहीं आया है। ये राहुल गांधी, ये 500 रुपया, वो बीजेपी के जो 500 रुपया दे करके लाता है लोग, वो बीजेपी के वोट नहीं है, ये जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का वोट था, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का वोट था, 500 रुपया वाला वोट नहीं था। ये तो पटना जाम राज, तो लगता है ये वोट में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप भी जानते हैं और बिहार की सभी जनता जानती है कि वोट में कन्वर्ट होगा। ये जो तादाद था पटना में, ये वोट में कन्वर्ट होगा। वोट चोरी हुआ है जैसे दादा समय बताएगा ना, समय बताएगा। सरकार किसकी आएगी? अब किसकी आएगी वो समय बताएगा, अभी डिसाइड नहीं किया, समय है, समय है, सब समय। लोग बोलने से भी बचते हैं, आप लोग कुछ बोलेंगे, युवा है नहीं बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे?
दादा ने बोला है वोट चोरी का आरोप लगाया है, खुलासा होगा आगे चरणों में। आपको लग रहा है ये जो खुलासा करेंगे राहुल गांधी, इसके बाद और देश में मैसेज आएगा? पूरा देश में मैसेज जा चुका है, छोटा बच्चा बूढ़ा सब लोग समझ गया। आज पूछिएगा वोट चोर तो ही तो छोटा सा बच्चा कहेगा 5 साल का गद्दी छोड़, समझ लीजिए। तो आज पूरा हिंदुस्तान का छोटा बच्चा औरत मर्द सब लोग जान चुका है। अब देखिए, अब ये जुमलाबाजी की सरकार अब नहीं चलेगा। भी ये पैसा से बुलाया हुआ भीड़ नहीं है। पहले आप एक बात जान लीजिए, मीडिया से हैं, आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझदार लोग हैं। ये 500 रुपया देकर या आशा वाला उठाकर या हॉस्पिटल नर्स को उठाकर ये लाया गया भीड़ नहीं है। ये पब्लिक अपना हक के लिए खुद आया, बीच में आया। बिहार में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? नीतीश कुमार आएंगे, आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार तो अब समझ लिए, अब उनका उम्र का तगाजा खत्म हो गया। अब उम्र भी उनका लैप्स होने जा रहा है, ऑल बॉल के हरकत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। वो लोग चिराग पासवान को भी लेके आ रहे हैं, और भी नेता तमाम सारे, सम्राट चौधरी हो गए। अरे भाई, जिसको आना है वो थोड़े कोई रोक सकता है, लेकिन सबसे बड़ा इंसान क्वालिटी में खूबी देखना चाहिए कि इसमें खूबी है। आप मीडिया में अच्छा बात करते हैं तो हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे, कोई आगे उल्लू जुलू बात करे उसको थोड़ा हम रिप्रेजेंट कर देंगे। हम लोग बेस्ट के तलाश में हैं, जो सबसे अच्छा होगा उसी को आगे रखेंगे। प्रशांत किशोर का क्या फैक्टर है? प्रशांत किशोर अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, अब उनको आगे देखा जाए अभी क्या है। अभी इस लड़ाई में थोड़ा अभी वो नहीं है, लड़ाई है। हाँ, इसमें उस लड़ाई में भी नहीं है। वोट तो नहीं ले रहे राजद का, वोट तो नहीं ले रहे महागठबंधन का। नहीं, कहीं वोट नहीं ले रहे। पब्लिक समझदार हो गया है, पब्लिक समझदार। गठबंधन, राजद का वोट, कांग्रेस का वोट, ये जो इंडिया गठबंधन का जितने भी दल है, इसका वोट कहीं टूटने और छूटने वाला नहीं है। एक नारा आप लोगों ने और दिया 2019 के चुनाव, चौकीदार चोर है, नारा फ्लॉप हुआ, सरकार मोदी जी की प्रचंड बहुमत से आई थी। आपको लगता है नारा फिर दिया गया? यही तो हुआ ना, वहाँ वोट चोरी हो गई। इसी तरह ना बोले थे मोदी जी कि मेरी सरकार आएगी। ये बतबनों की सरकार है, झूठों की सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार है, गाय गोबर पर लड़ने वाली है। ये विकास के नाम पर लड़ने वाली सरकार नहीं है, विकास के मुद्दे पर है सरकार। आपको लगता है लोग माहौल बनाते हैं? जैसे मीडिया पे राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि साइलेंट वोटर बता देते कि साइलेंट वोटर था, महिला फैक्टर था, लोगों को लगातार दिखाया जाता है, इस वजह से सरकार आ गई। तो लोगों को भी लगने लगता है कि देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इस पूरे भारत देश में वोट चोरी का जो मैसेज गया है और वोट चोरी हो रहा है, एक एक बच्चा जान रहा है कि हाँ वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। वोट चोरी ऐसे हो रहा है कि आप अजीत अंजुम जी का, आप भी सोशल मीडिया से आप अजीत अंजुम जी का जो है ना FIR उठा करके देखिए, उनके ऊपर में FIR हुआ, और उन्हीं के साइट पर आप जा करके देखिए तो आप ऐसे देखिएगा कि जो आपका बूथ है, एक एक बूथ में जो डेटा है, बाज़ाब्ते डेटा दिया है, उस डेटा के हिसाब से जैसे आपका मोतिहारी है, 800 वोट को एक बूथ में काट दिया गया। एक बूथ में 800 वोट काटा गया। बोल रहे लोग, हर 700 800 ये तो एक डेटा की